दोस्तों बात थी आज से लगभग 10-15 साल पहले की, जब लोग इंटरनेट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। वो इंटरनेट को एज एन एंटरटेनमेंट यूज करते थे। बट उस टाइम पे जो लोग इंटरनेट का सही यूज करना जानते थे उनमें से आज बहुत सारे लोग मिलेनियर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल नितिन कामत, फाउंडर ऑफ जेरोदा, विजय शेखर शर्मा, फाउंडर ऑफ पेटीएम, रितेश अग्रवाल, फाउंडर ऑफ ओयो रूम्स, दीपिंदर गोयल, फाउंडर ऑफ जोमेटो। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये इतने अमीर बने कैसे। तो ये अमीर बने हैं कुछ स्किल्स की वजह से, और इस वीडियो में हम उन्हीं स्किल्स के बारे में जानेंगे जिनका यूज करके बहुत सारे लोग अपने 20s में ही मिलियनेयर बन गए हैं। दोस्तों अब ये वीडियो थोड़ा खास होने वाली है, क्योंकि अब हम उन 7 स्किल्स के बारे में जानेंगे जो अभी ट्रेंडिंग में है, और जिस व्यक्ति ने इनमें से किसी एक स्किल को भी सीख लिया तो वो महीने का 10 लाख, 20 लाख या 1 करोड़ का भी टर्नओवर कर सकता है। अरे दोस्तों चौंको मत, ये सच्चाई है जो मैं बता रहा हूँ। आइए जानते हैं उन स्किल्स के बारे में। नंबर 1, सेलिंग स्किल्स। दोस्तों बात है 90s के समय की, जब सब लोग पानी फ्री में पीते थे। किसी ने भी कभी पानी को पैसे से खरीदने के बारे में सोचा तक नहीं था। ऑब्वियसली पानी बहुत ही ज्यादा मात्रा में था, इसीलिए सब लोग पानी फ्री में ही यूज करते थे। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आया और वो बोला, मैं एक दिन पानी को बेचूंगा और बहुत पैसा कमाऊंगा। उस बच्चे की ये बातें सुनकर सब लोग हंसने लगे, उसका काफी मजाक बनाया और बोले, बेचना भैया, हम भी खरीद लेंगे। और फिर हंसने लगे। और दोस्तों वो दिन आया जब इटली के साइनर फेलिस ने पानी को पैक करके बेचना शुरू किया, और ये वही बच्चा था जिसका सबने मजाक उड़ाया था। दोस्तों ये एक रियल स्टोरी है, लेकिन इस स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने इसमें बच्चे का कैरेक्टर यूज किया है। नंबर 2, कम्युनिकेशन स्किल्स। दोस्तों 2 लड़के थे, पहले का नाम था राहुल और दूसरे का था विकास। राहुल देखने में काफी हैंडसम और अट्रैक्टिव था। उसकी कॉलेज की सारी लड़कियां उसे पाना चाहती थी, लेकिन जब भी राहुल किसी लड़की से बात करता तो वो लड़की उसकी बातें सुनकर बोर हो जाती थी और फिर उससे कभी बात नहीं करना चाहती थी। पर विकास देखने में थोड़ा कम हैंडसम था, बट उसे पता था कि लोगों से कैसे बात करते हैं, और इस वजह से लोग उससे पहली बार में ही बात करने के बाद पसंद करने लग जाते थे, क्योंकि उसे कम्युनिकेशन स्किल के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी। और इस स्किल का यूज करके विकास ने बहुत सारे पैसे भी कमाए, क्योंकि उसे कम्युनिकेशन स्किल्स आती थी। इसीलिए उसने बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन बिल्ड किए और इस वजह से उसने बहुत सारा पैसा भी कमाया। दोस्तों अभी हमने नंबर 1 पॉइंट में बिस्लेरी का एग्जांपल लिया था, बट आप एक बात बताओ, बिस्लेरी इतना ज्यादा कैसे बिका? जस्ट बिकॉज जिसने भी बिस्लेरी की मार्केटिंग की थी उसको कम्युनिकेशन स्किल के बारे में काफी अच्छी नॉलेज होगी, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको कस्टमर से अच्छे से बात करना आना चाहिए, तभी आप अपने प्रोडक्ट को बेच पाएंगे। और ये तो थी प्रोडक्ट की बात, लेकिन आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इसीलिए भी सीखनी चाहिए क्योंकि इससे आप लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड कर पाते हैं। इससे आपके रिश्ते लोगों के साथ मजबूत बनते हैं, और इसका इस्तेमाल विकास ने भली बातें किया और वो कम उम्र में ही मिलियनेयर बन गया। दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्किल होती है, बिना इसके आपके बहुत सारे काम बिगड़ सकते हैं, इसीलिए आपको कम्युनिकेशन स्किल जरूर सीखनी चाहिए। नंबर 3, स्टोरी टेलिंग। दोस्तों मान लीजिए कि आपकी मोबाइल की दुकान है और आप चाहते हैं कि लोग आपकी दुकान से ही फोन खरीदें, तो आप क्या करेंगे? अब आप कैसे कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे? अगर आप कस्टमर से बोलेंगे कि सर हमारा फोन खरीद लो, ये बहुत ही बढ़िया है, तो वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हर कंपनी ब्रांड यही बोलती है कि उसका प्रोडक्ट अच्छा है। बट अब आप सोच रहे होंगे तो फिर मैं कैसे अपना प्रोडक्ट बेचूं? किसी भी चीज को बेचने के लिए या लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आपको स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए। आप लोगों को सीधा बोलकर मत बताओ कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, बल्कि आप अपनी बात में थोड़ा मिर्च मसाला लगाओ और फिर बताओ। फॉर एग्जाम्पल आपकी दुकान पर कोई कस्टमर आया है और वो आपसे बोल रहा है कि भाई मुझे कोई ऐसा फोन दिखाओ जो मेरे लिए बजट फ्रेंडली हो और साथ ही उसमें काफी अच्छे फीचर्स भी हो। तो आप उससे ये बोल सकते हैं, सर ये देखिए, इस फोन को हमारे बहुत सारे कस्टमर्स ने खरीदा है। हमारे पिछले कस्टमर जिनका नाम रोहन है, उनका कहना है कि एक दिन वो अपने घर जाने के लिए लेट हो गए थे। मौसम बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ था, बारिश होने वाली थी। वो जैसे तैसे अपने ऑफिस से बाहर निकले, बाहर बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका था। उन्हें लग रहा था कि कहीं उनके ऊपर बिजली न गिर जाए। वो डर डर कर आगे बढ़ रहे थे, तभी उनके फोन पर एक एसएमएस आता है। उस मैसेज में लिखा था कि कहीं पास की बिल्डिंग में जाकर छुप जाओ, यहाँ बिजली गिरने वाली है, आपको यहाँ खतरा है। रोहन ये मैसेज देखकर चौंक गया। वो जल्दी से किसी पास के घर में जाकर छुप गया और ठीक 2 मिनट बाद ही उसी लोकेशन पर बिजली गिरी जहाँ पर उसे एसएमएस मिला था। हालांकि रोहन को कुछ नहीं हुआ, वो बच गया, क्योंकि हमारे इस फोन में ऑटो फ्यूचर डिटेक्शन का फीचर दिया हुआ है, जिसकी वजह से अगर आपको कोई खतरा होता है
तो हमारा ये फ़ोन आपको 2 मिनट पहले ही अलर्ट कर देता है, आपको नोटिफिकेशन भेज देता है। दोस्तों ये एक फिक्शनल स्टोरी है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, बट आपको इससे सीखने को मिलता है कि किसी भी चीज़ को बेचने के लिए आपको स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए। और स्टोरी टेलिंग सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए ही नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर दोस्तों आपको स्टोरी टेलिंग आती है और अगर आपने स्टोरी टेलिंग सीख ली तो आप इससे भी मिलियनेयर बन सकते हैं। नंबर 4, कंटेंट राइटिंग। दोस्तों अगर आपको स्टोरी टेलिंग आती है तो आप अपनी उस स्टोरी को कंटेंट बनाकर लिख सकते हैं। अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग आपको एक स्क्रिप्ट लिखनी है और फिर उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आपको एक वीडियो क्रिएट करनी है। आप वॉइस ओवर या फेस कैम कुछ भी कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे आप उसमें वीडियो बनाओ, ये आप पर डिपेंड करता है। आपने वीडियो क्रिएट कर ली, अब आप उस वीडियो को सिंपली यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं और इससे भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इससे आप मिलियनेयर नहीं बनेंगे। बट अगर आपको प्रोफेशनल लेवल पर स्क्रिप्ट लिखना आती है तो आपको बहुत सारी मूवीज की स्क्रिप्ट लिखने का मौका मिल सकता है, जिससे मूवी के हिट होने के बाद आपको बहुत सारी मूवीज के लिए स्क्रिप्ट लिखने का ऑफर मिलेगा। और अगर आप सच में कमाल की स्क्रिप्ट लिखते हो तो इससे भी आप रातों रात मिलियनेयर बन जाएंगे। बट इसके लिए आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। आप कई बार फेल होंगे, आप बोलेंगे कि यार सरबदीप ने फेक नॉलेज दे दी, मुझे तो उसने फंसा दिया, मैंने क्यों उसकी वीडियो देखी। इसीलिए दोस्तों मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ये काम मुश्किल है बट ये इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप ट्राई करते रहेंगे तो आपको भी एक दिन मूवी की स्क्रिप्ट लिखने का मौका मिलेगा, जिससे आप रातों रात मिलियनेयर बन जाएंगे। और यार फेल होने से मत डरो, बिकॉज फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। नंबर 5, आर्ट ऑफ अट्रैक्टिंग पीपल। दोस्तों अमन एक बिजनेसमैन है, अभी उसके पास ज्यादा पैसे तो नहीं है बट उसके पास लोगों को अट्रैक्ट करने की एक स्किल है और इसी स्किल की वजह से उसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी बन चुकी है। एक दिन अमन अपने घर में काम करते हुए सोचता है कि यार मेरी काफी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है, तो यार इसका यूज करके क्यों ना थोड़ा पैसा कमा लिया जाए। अगले ही दिन अमन अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करता है, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने अमन का प्रोडक्ट खरीदा। अमन का प्रोडक्ट इतना बिका कि वो 10 दिनों के अंदर ही मिलियनेयर बन गया। वेल दोस्तों अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है बट आपकी फैन फॉलोइंग बढ़िया है, आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना जानते हैं, तो ये भी आपको मिलियनेयर बना सकता है। लेकिन जरूरत है तो सिर्फ आपको अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने की और अपने फैंस को उस प्रोडक्ट के बारे में बताने की। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी और साथ ही आपके सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फॉलोअर्स भी होना चाहिए। लेकिन अगर आपके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स नहीं है तो आपको ये अगली स्किल जरूर सीखनी चाहिए। नंबर 6, सॉफ्ट स्किल्स। दोस्तों अगर आपको सॉफ्ट स्किल्स आती है तो ये आपको मिलियनेयर बना सकती है, क्योंकि इसमें आपके क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड लीडरशिप, इन सब का यूज होता है। और अगर आपको इतनी सारी स्किल्स एक साथ आती हैं तो आप इन सब का यूज करके एक टीम तैयार कर सकते हैं और आप अपने उस टीम के साथ काम करके अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं, जिससे आपका प्रोडक्ट नए नए लोगों के पास पहुंचेगा। और अगर आपका प्रोडक्ट लोगों को पसंद आया तो वो ज़्यादा बिकेगा, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा और आप धीरे धीरे मिलियनेयर बन जाएंगे। नंबर 7, मनी मैनेजमेंट। दोस्तों अमन एक बिजनेसमैन था, उसने बहुत सारा पैसा कमाया था, जिसकी वजह से वो बहुत ही जल्दी मिलियनेयर भी बन चुका था। मिलियनेयर बनने के बाद उसने बहुत सारी सुपर कार्स खरीदी, बहुत बड़े बड़े बंगले बनाए, बहुत सारी चीजें खरीदी, सब कुछ एकदम सही चल रहा था। बट एक टाइम ऐसा आया जब उसकी नेटवर्थ नीचे जाने लगी, उसका सारा पैसा डूबने लगा और देखते ही देखते उसने मिलियनेयर की पोजीशन भी खो दी। अब आप सोच रहे होंगे ये सब कैसे हुआ। वेल ये सब हुआ है फाइनेंशियल नॉलेज की कमी की वजह से। रमेश पैसा कमाने में बहुत ही ज्यादा अच्छा था, उसे पैसे कमाने आते थे बट वो ये नहीं जानता था कि पैसे को मैनेज कैसे करते हैं। उसे मनी मैनेजमेंट के बारे में जीरो नॉलेज थी और उसकी यह गलती उसका सारा पैसा ले डूबी। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि पैसे कमाने से ज्यादा पैसे को मैनेज करना और उसको ग्रो करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को पैसे मैनेज करने आते हैं और साथ ही वो फाइनेंशियल नॉलेज में भी अच्छा है तो वो व्यक्ति भी मिलियनेयर बन सकता है। इसीलिए आप मनी मैनेजमेंट के बारे में सीखें। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें बस आपको आपके घर के खर्चे देखने हैं, आपका बजट कितना है, आप कितना खर्च करते हैं, आप कितना कमाते हैं, आप कहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, इन सबको आपको ध्यान में रखना होता है। और अगर आप अपने घर का बजट सही से करना सीख जाते हैं और साथ ही आप पैसा भी कमाते हैं और उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं तो आप भी मिलियनेयर बन सकते हैं। तो दोस्तों ये थी 7 स्किल्स जो फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। और अगर आपको इनमें से कोई भी एक स्किल आती है तो आप उस स्किल को और भी ज़्यादा इंप्रूव करो, उसमें मास्टर बन जाओ, क्योंकि इन स्किल की वजह से आप फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाने वाले हैं। तो गाइज अगर आपको इनमें से एक स्किल भी अच्छी लगी है तो हमें कमेंट में बताएं। और आई होप इस वीडियो से आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी।
ऐसे ही ट्रेंडिंग स्किल्स के लिए और मनी मैनेजमेंट की नॉलेज के लिए आप CEO सरबदीप को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।